हेलो नमस्कार दोस्तों। फरवरी मंथ शुरू होते ही बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल आने लगते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ने लगता है। जिनकी पढ़ाई होगी उन्हें भी टेंशन है, जिन्होंने पढ़ाई अभी अभी चालू की थी उन्हें भी टेंशन है, और जिन्होंने पढ़ाई अभी शुरू की है उनके मन में भी बहुत सारे सवाल रहेंगे। क्योंकि सर एज ए स्टूडेंट कभी भी ये कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हमारा सब कुछ हो गया है, और एग्जाम जब वो इवेंट नजदीक नजदीक आता है तो अपने आप पे डाउट क्रिएट होना या फिर जो पढ़ाई बढ़नी चाहिए अचानक से वो कम हो जाती है। और फिर टेंशन आता है कि यार मैंने तो सोचा था कि बहुत ज्यादा पढ़ाई होगी, लेकिन अब पढ़ाई कम क्यों हो गई है ना। और वो अलग से टेंशन क्रिएट करता है। दोस्तों ये वीडियो सबके लिए होगा, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी पढ़ाई शुरू की है, या फिर जिन्हें ये टेंशन आता है कि सर हम पढ़ रहे भूल रहे, मतलब याद ही नहीं आ रहा है सर, मतलब क्या होगा, हम पेपर दे पाएंगे, मतलब इतना ज्यादा हाइप क्रिएट कर लिया है कुछ। देखो दोस्तों, अभी मैं पहले 2 मिनट आपसे जो बात करने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आगे का लेक्चर तो जनरल स्ट्रैटेजी होगी क्या कैसे जाना है। एक बात मैं आपको बता दूं, अब तक हम कह रहे थे किसी के टारगेट रखो 90 प्लस, 95 प्लस, 98 प्लस, अच्छी बात है, पर्सनल गोल। लेकिन जिन बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, पैनिक सिचुएशन में जा रहे हो, डिप्रेशन में जाने की नौबत आ गई, बेटा एक चीज बता दो आपको कि 12th का रिजल्ट आपको आपके जिंदगी में वापस कभी पूछा नहीं जाएगा। हाँ, रिजल्ट लगने के बाद 2 दिन बस। तो आप लोग दूसरों के एक्सपेक्टेशन के लिए खुद की बजाओ मत। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ो मत, पढ़ाई तो करनी है सर, हमें हमारा बेस्ट देना है, हमें हमारा 1000% देना है। लेकिन क्या हो रहा है ना, बच्चे टेंशन में आके, नर्वस होके, डिप्रेशन में जाके जितना पढ़ाई होना चाहिए उतना भी नहीं कर रहे। रीजन क्या है कि सर ओवर एक्सपेक्टेशन, कि मुझे तो सर 90 लाना है, लेकिन आज मुझे, मैं जब देखता हूं मेरी पिछली गलतियां, तो मैंने तो अभी पढ़ाई चालू की सर, मेरे को तो 80 भी नहीं मिल रहे सर। अरे भाई, ये जो देखो पढ़ाई कम हो रही और रिजल्ट के बारे में सोच के इतना डिप्रेशन या टेंशन आ रहा है, बात ही नहीं बनेगी। अगले 20 दिन आपको अभी रिजल्ट के बारे में सोचना ही नहीं है सर। टारगेट एक ही है कि अब मैं ज्यादा से ज्यादा कैसे चीजों को कवर करूं। और हाँ, मैं आपको एक चीज प्रॉमिस करता हूं दोस्तों, ये आप सबको भी पता है कि बोर्ड एग्जाम में कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, ये मेरी बात लिख लो आप। सब्जेक्ट तो आप डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो पढ़ के जाओगे, मैं यहाँ पे बताने वाला हूं सर। मिनिमम 60% तो हर किसी को मिलेगा, 60%। आपकी लड़ाई है 60 से लेके 100 तक में, किसी को 98% लाने, किसी को 85 लाने, किसी को 98 लाने, जो भी है। लेकिन आपको 60 भी सिक्योर है, कैसे सब मैं बताऊंगा। आप लोग पहले तो ना वो चीज को हटा दीजिए, क्या जिसको डर लग रहा होगा कि सर हम एकदम ही फेल हो जाएंगे, क्या ऐसे नहीं होता। फेल वही बच्चा होता है जो इतनी सी बात को इतनी बड़ी कर लेता है, पेपर में जाते ही इतना प्रेशर मैंने देखा है। कुछ कुछ बच्चे सीधा फेंट हो जाते हैं सर वहां पे, है ना, मतलब इतना इतना प्रेशर आया। अरे भाई, एकदम नॉर्मल एग्जाम है, इसे एंजॉय करोगे इस प्रोसेस को तो ही आप लोग सक्सेस हो पाओगे। कुछ कुछ बच्चे पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, इतनी जान डालते, रात भर पढ़ रहे, पेपर में जाने का इतना टेंशन लिया कि पढ़ा हुआ याद नहीं आ रहा है। तो सर मैं क्या बात करने वाला हूं सर, फरवरी शुरू हो गया और मुझे पता है कि आप लोगों का माइंडसेट अब थोड़ा बहुत, है ना, कॉशियस हो गया है, थोड़ा बहुत आप लोग टेंशन में आ रहे हो। बिल्कुल मत डरिए दोस्तों। हाँ, आपको एक बात बताओ, ये सुन लो, और फिर आगे में हम अपने पॉइंट की भी शुरुआत करेंगे, लेकिन ये सुनना बहुत जरूरी था। सर आज अगर 100 बच्चे बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, तो 100 में से सर 98% बच्चों को वही फीलिंग है जो आपके मन में है, जो आपके मन में चल रहा है। याद आएगा, हो जाएगा, नहीं हुआ तो क्या, मैं फेल, ये सबके मन में चल रहा है। उस दुविधा से जो बच्चा काम, कंपोज, शांत रहेगा, वो सक्सेस को हासिल कर लेगा। जो डरा सहमा रहेगा, जिसको कोई बोलते हैं ना ठहराव ही नहीं है, उलट पुलट जा रहा है, उसकी लगना श्योर है। तो आपको पहले तो ये करना है, इस भीड़ से अगर हटना है, सबकी बचिए, जो पढ़ने वाला है वो, जिसने नहीं पढ़, सबकी सेम सिचुएशन है सर। कोई ऐसे आपको बताएगा नहीं, देखो डिफरेंस होता है, कोई बताता है कोई नहीं बताता, बस इतना फर्क है। आप कभी दोस्त को पूछना, सेम लगी पड़ी है सबकी। हाँ, लेकिन हमें इसका मतलब ये नहीं कि पीछे रहना है, अब सब कुछ छोड़ के आगे आना है। स्ट्रैटेजिकली हम क्या कर सकते हैं? पहले तो टाइम बढ़ाइए। मैं मानता हूं कि बहुत सारे कॉलेजेस वालों ने अभी उनके एबीटी टेस्ट हो, बहुत सारी चीजें रख दी बीच में। देखो जो अनअवॉइडेबल है उसमें कुछ कर नहीं सकते, कॉलेज वालों पे बोल के कुछ फायदा नहीं है। उन्हें समझना चाहिए कि लास्ट के 10-15 दिन बहुत क्रूशियल है बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो लेट देम स्टडी बाबा। क्यों तुम लोग बुला रहे हो उनको, आने जाने में टाइम जाएगा। बहुत बच्चे नजदीक में कॉलेज के साइड में रहते, 5 मिनट में आ जाएंगे। कुछ बच्चों को एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे का ट्रैवलिंग करना पड़ता है, बट कॉलेज वालों को कौन बताए, ठीक है, तो अनअवॉइडेबल है, इग्नोर करो। क्या आप लोग अपना बेस्ट कर सकते हो वो देखो दोस्तों। ये वीडियो बहुत जरूरी था, मुझे पता है कि पढ़ने की बात हर कोई बता रहा है आपको, लेकिन ये पहले 5 मिनट का डिस्कशन बहुत ज्यादा मैटर कर रहा था। अब समझिए दोस्तों, मैं आपको जो बता रहा हूं, मैथ्स वालों को तो रेगुलर पढ़ना है, मैं अभी बता देता हूं। अभी मैथ्स 2 पे फोकस करना,
जितना हो सके उतना मैथ्स 1 पे, क्योंकि वो ऐसी चीज है कि वहां पे सबकी बची है, तुम अकेले नहीं हो, तो सिर्फ तुम तुम्हारा बेस्ट करना, बाकी समझो सर। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने 5 घंटे का जो वीडियो दिया है, अब ये मत सोचना कि सर आपका कोई वीडियो पिछले साल का है तो हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट होगा क्या। सर वो क्वेश्चन बैंक वो हर एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, और 12वीं का सिलेबस चेंज हुआ नहीं है, तो आपको हर वीडियो एज इट इज बोलते ना कि आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, देखना तो पड़ेगा सर, मतलब आप लोगों को तो ही सारी चीजें समझेगी। इको का मैं बता चुका हूं, ओसीएसपी के बारे में बताना चाहूंगा जिनको बहुत ज्यादा टेंशन आ रहा है। सर ऑब्जेक्टिव्स का पूरा वन शॉट वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा रहेगा, आपने खुद ने क्या, एक दिन सर 2 से 3 घंटे दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। एक बार ये 20 मार्क का टेंशन खत्म कर दो ना। आपने चैप्टर नंबर 6 अगर स्किप किया रहेगा, चैप्टर नंबर 5 अच्छे से नहीं किया है, चैप्टर नंबर 3 अगर अच्छे से नहीं किया है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर ही करते हैं, इवन आपका 4 भी कुछ रह गया होगा, ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं रहने चाहिए टेक्स्ट बुक के नीचे के, वो ओसी हो या एसपी हो। इवन एसपी के जो लास्ट के चैप्टर है सर, मतलब 8 9 10 11 12, उसके तो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दिए यूट्यूब पे। पहले अपना बेस कंप्लीट करो दोस्तों, जहां पे आपको पता है, आगे पीछे वाले के भरोसे जाओ मत, और ऑब्जेक्टिव को इतना भी बोलते ना कि इससे देखो जो कॉलेज में भी तुम्हारे एग्जाम होने वाली, वहां पे भी तुम्हें फायदा होगा एबीटी टेस्ट में, या मतलब सब जगह होने वाला है ये। और मैंने आपको लेक्चर दे, खुद नहीं कर हो रहा है ना, मेरे लेक्चर देख के कंप्लीट कर लो, है ना। अब समझो, अगर कॉलेज वाले 20 और ये 20 की बात अगर श्योर हो गई दोस्तों, तुम्हारा पासिंग होगा, लेकिन इसके लिए मेहनत है, मैं बोल रहा हूं वापस, ये ऐसे हवे में मिल नहीं जाएंगे, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। एक लेक्चर देख लो, विषय खत्म। केस स्टडी बेस ओसी हो या एसपी हो, क्वेश्चन नंबर 3 दोनों ही का ही पूरा वन शॉट वीडियो मैंने दिया हुआ है। मतलब ये क्यों बता रहा हूं सर, आपने चैप्टर पढ़ना चाहिए, अब तक पढ़ाई होगा, अब टाइम कम है ना। आप अगर ये वीडियो देख रहे हो मेरे दोस्तों, मैं ट्राई करूंगा कि ओसी और एसपी का, जैसे इको का 5 घंटे का वीडियो वन शॉट दिया, वैसे इनका मैं एक साथ दे दूं आपको, लेकिन नहीं तो फिलहाल यूट्यूब पे सब अवेलेबल है, सब चीजें मैंने दी है। और मेरी मत सुनो, आप अपना देखो कि भाई टेक्स्ट बुक के नीचे के अगर सब चीज दिया है वही से आने वाला है, तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन ये चीज अगर आपने समझ ली, तो आपके बोर्ड एग्जाम में जब आपके सामने पेपर आएगा, तो ये 6 मार्क्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जो आपका प्रेशर है ना, कुछ बच्चों को लगता है हमें कुछ भी नहीं आएगा क्या, ऐसे नहीं है दोस्तों, आपको बहुत कुछ आने वाला है। आप ओसी और एसपी की बात करोगे, इको में भी जो मैंने कल एक लेक्चर दिया, मतलब आप लोग सिर्फ चैनल पे हर एक चीज देखिए। अभी टेबल बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 सप्लाई का भी, वो 2 क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे इस बार, 4 मार्क्स का सवाल, वो भी मैंने डिस्कस कर लिए। अब आप चैनल को आपको अपडेट रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा सर, अब उतना तो मैं नहीं बता सकता। मैं व्हाट्सअप चैनल टेलीग्राम में डाल रहा हूं, आप वहां पे आइए तो वहां पे आपको समझेगा, लेकिन आपको ना अभी कोई करवा रहा है तो सर उसके साथ बैठ के कर लो, क्योंकि आपके लिए पहली बार बोर्ड एग्जाम है, हमारे लिए नहीं। आप समझो सर, ये वाला जो क्वेश्चन थी उसके बारे में आज तक आपने बोला नहीं बेटा, ये जो होता है ना, दो ओसी और एसपी दोनों की बात कर रहा हूं मैं, तो एक साथ जिन दो सब्जेक्ट का काम हो रहा है, अकाउंट सबकी बात करूंगा मैं, टेंशन मत लो। आपको इवन आपको लगता है सर मराठी हिंदी का बोलो ना, जिनका मराठी है जिनको हिंदी है, सर अभी मैं वो टीच तो नहीं करता। आई विल ट्राई कि कोई हमारे टीचर नासिक के हो, उनको मैं बुलाऊं और उनको एक गाइडेंस सेशन आपके लिए रखूं। लेकिन मराठी और हिंदी के 2022 का बोर्ड पेपर और 2023 जो 2 बोर्ड पेपर हो चुके हैं, विथ सॉल्यूशन मैंने टेलीग्राम में पोस्ट कर दिए, चारों के चारों पेपर विथ सॉल्यूशन, मतलब 2 पेपर मराठी 2 हिंदी, मतलब वो 4 पेपर। 22 और 23 में क्या आया था देखो, पेपर पैटर्न को एनालिसिस करो, आंसर कैसे लिखना, और उसके हिसाब से 24 का स्ट्रैटेजी बनाओ, अपने आप हो जाएगा सर। आपको सिर्फ वो प्रिंट आउट्स निकाल लेने इफ पॉसिबल, तो प्रिंट आउट्स अगर हो गए तो आप लोगों को पता है कि पिछले 2 साल मराठी का पेपर ऐसा आया था, जिनका मराठी है, जिनका हिंदी, उन्होंने वो वाले पेपर प्रिंट आउट निकालो, 2 पेपर सर, 2 पेपर देखा, आपको बहुत ज्यादा टेंशन खत्म हो जाएगा, आपको समझ जाएगा कौन से चैप्टर से क्या आने वाला है, जैसे मैंने आपको इको ओसी एसपी अकाउंट्स के लिए बना के दिया, टेलीग्राम में मैंने कल ही दिया, टेंशन लो मत सर। ये जो दूसरा क्वेश्चन है ना, मैं आपको बता रहा था, 2 मार्क्स का होता है सर, सिर्फ 2 मार्क्स का सवाल होता है। मतलब आपको बहुत पूछा जाएगा डिमोटराइजेशन, 2 मार्क्स, बोले एक्सप्लेन करो। यहाँ पे पूछा जाएगा क्या, लोक अदालत, तो अभी लोक अदालत क्या है, चैप्टर नंबर 7 मैंने इंपॉर्टेंट कहा है, पीपल्स कोर्ट्स वगैरह वगैरह, ये जो चीजें आप 2 2 3 3 लाइन लिखोगे, यहाँ पे मार्क्स तो मिलने ही वाले। ओसीएसपी का बिल्कुल टेंशन मत लो सर, आपने क्वेश्चन वाइज पढ़ना चालू किया फिर भी अच्छा है, लेकिन कुछ बच्चे क्या पूछते हैं, सर हम लोग ना 5 पेपर सॉल्व करते हैं सिर्फ, तो चलेगा क्या बेटा, जब तुम 5 पेपर सॉल्व कर रहे हो राजा, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल कितना लो हो जाएगा, तुमको कितना डर रहेगा अगर उसमें से नहीं आया तो, और सच में नहीं आया तो। डरा नहीं रहा हूं, लेकिन आप लोग ऐसे नहीं पढ़ सकते यार कि सर 4 पेपर कर लिए। अरे राजा तुम समझो, जब मैं आपको बोल रहा हूं कि 4 चैप्टर तो अच्छे से करो, उसी में इसी में जितना स्ट्रैटेजी दिया हर एक वीडियो वो तो करो, पढ़ाई बहुत सिंपल है, आप समझो मेरी बात को। इकोनॉमिक्स में जो मैं आपको कह रहा हूं, माइक्रो बहुत अच्छे से करो, आपको 3A पूरा करवा के दिया, 3B पूरा, मतलब ये 2 चैप्टर आप देखो, पहला चैप्टर भी लाइव में करो भाई, मेरे सिर्फ आप सेशन देख लो, आपका कॉन्फिडेंस, मैं ये नहीं बोल रहा मैं बहुत भारी पढ़ाता हूं, लेकिन आपको समझेगा कि अगर आपको अंडरस्टैंडिंग आई तो आप कितने होशियार हो।
आपको जो डर है माइक्रो एक बार खत्म हुआ, आई विल ट्राई कि मैक्रो का आप लोगों का बैच कोड दिया जाए। दोस्तों मैं सिंपल अभी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करता हूं। मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो आपको आधे वीडियो दिख रहे हैं ना, वहां पे हाफ हाफ वीडियोस दिख रहे करके, है ना, यस और नो, तो उसका मैं आपको एक शाम तक अनाउंसमेंट करूंगा कि आप लोग कैसे वो मैक्रो के वीडियो अपने ऐप में देख सकते हो, ठीक है। और उसके लिए क्या मैंने अकाउंट्स के लिए ऑलरेडी किया था, बहुत बच्चों ने उसे फॉलो किया है, लेकिन अब हम स्ट्रिक्टली उसको देखेंगे कि किस तरीके से हमें वो देना है, क्योंकि वो बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, बच्चों को पेशेंस नहीं रहता, हमारी टीम पे भी बहुत लोड बढ़ जाता है। तो मैं वो पूरा अरेंजमेंट करके आपको इको के बारे में वो बताऊंगा कि आप मैक्रो कैसे कवर कर सकते हो, तब तक आप माइक्रो करो, ठीक है। दूसरी बात कि सर यहां पे आपको मैं शाम तक बता दूंगा, शाम तक या कल तक, लेकिन उसका टेंशन मत लो। लेकिन ये वाली चीज मैं बोल रहा हूं थोड़ा पढ़ाई पे, आप इको ओसी एसपी तीनों का एक साथ बता देता हूं, अकाउंट बाद में करेंगे। सब चीजें हो रही है ना सर, आपको ये जो डिफरेंस बिटवीन है 12 मार्क्स ओसीओ या एसपीओ, एसपी में तो सर मैंने कहा था कि चलो 15 से 16 क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में, आज भी आप दो दो क्वेश्चन और 15-15 मिनट लगते हैं सर। जिन्होंने मेरा स्ट्रैटेजी फॉलो किया रहेगा आज उसको टेंशन नहीं डिस्ट्रिक्ट में, इवन ओसी में भी सेम है। इस पे लेक्चर भी मेरे मैं आपको दूंगा सर। ये देखो यहां तक अगर आपने पढ़ लिया बेटा, आपको बताओ तो 40% तो आपका सिलेबस इधर ही खत्म होता है पेपर में। आप कोई चैप्टर अंदर पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, टाइम नहीं है, फॉरगेट इट, इस हिसाब से पढ़ लो, लेकिन अच्छे से करो, क्वेश्चन वाइज जाओ, आपको कोई क्वेश्चन वहां पे प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। इवन एसपी में तो एक सहारा मिल जाएगा सर, 10 मार्क्स के लेटर है तो और भारी होता है। ये 8 मार्क्स का ओसी हो या एसपी हो, आपको मैंने स्ट्रैटेजी बताया, बड़े बड़े क्वेश्चन लर्न नहीं होते, बच्चे बोलते बहुत रोते, अरे सर हम सारे भाई पाठ नहीं होते, लर्न नहीं हो रहा है, क्या बड़बड़ कर रहा है। मैंने कहा है कि चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस और वो 3 क्वेश्चन का पूरा लाइव सेशन लिया है। तुम्हें अगर देखना नहीं है तो कोई नहीं बचा सकता सर। अभी तुमको ऐसे नहीं होगा कि डायरेक्ट दिमाग में आएगा, तुम्हें बैठ के पढ़ना पड़ेगा। पढ़ा रहे हम लोग, एक एक 40-40 मिनट का डिस्कशन है, लर्निंग करवाया है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस पे, वो कीजिए ना। चैप्टर नंबर 8 पे मैंने वो 4 पीस कराए थे, उसमें से 4 मार्क्स का सवाल किधर ना किधर तो आएगा, 7 पीस, 4 पी और 3 पी करके। तुमको लेक्चर देखिए एक बार, आपको डायरेक्ट लर्न करवाया, ऐसे नहीं कि सर फास्ट फास्ट रिवीजन ले लिया। तो आपका उसी का ये टेंशन खत्म हो गया। इवन एसपी में मैंने बताया था चैप्टर 2 और 3 को अच्छे से करके रखो, 8 मार्क्स का टेंशन खत्म। फिर रह क्या गया ये छोटे छोटे क्वेश्चन जिसमें आएगा सर, मतलब ये आपको जस्टिफाई के मैंने कुछ लेक्चर ओसीएम के भी पोस्ट किए, पिछले साल रहेंगे, आप देखो। क्वेश्चन बैंक के सर एज इट इज रिलेवेंट, आप सब कुछ नहीं कर सकते, क्वेश्चन बैंक के जस्टिफाई करो सर। लेक्चर कहां पे मिलेगा, आप डालिए ना ओसीएम जस्टिफाई अमोल का सर जस्टिफाई क्वेश्चन अमोल का सर ओसीएम करके, आपको मिल जाएगा मेरा वीडियो। वन शॉट में बड़ा होगा, लेकिन वो एप्लीकेबल है क्या सर, वो तो हमको दिखता 2 ईयर्स अगो। अरे भाई देख सेम एप्लीकेबल है, क्वेश्चन बैंक बोर्ड नहीं दिया था, तुमको डुबते को तिनके का सारा ना उतना तो करो। एसपी के मैंने जो जस्टिफाई थे डिस्कस किए चैप्टर नंबर 2 के सारे, और चैप्टर नंबर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट जहां पे वो आएगी। अब ये सब चैनल पे आपको एक बार जाना पड़ेगा लाइव सेशन के इसमें। आप लोगों को मैं बोल रहा हूं दोस्तों, किसी को डरने की जरूरत नहीं, हाँ लेकिन आपको लड़ना है तो ऐसे लड़ना है सर कि आपको कोई ये ना कहे कि साला बिना लड़े हार गया है बंदा, कोई ये ना कहे कि टेंशन लेके आपको ये लगे अरे थोड़ा पढ़ लेता, पेपर में जाओगे ना आएगा अरे इतना सिंपल सर ने जो बोला था वही आया, सिर्फ पढ़ा नहीं हमने, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपना 1000% दो, फिर देख लेंगे क्या होता है करके। समझ में आ रहा है कि आपको ये सब सर? फिर सर ये क्या उसी आंसर द फॉलोइंग में बहुत प्रॉब्लम आता है सर। सर मैं आपको कह रहा हूं, पहले आप 10 फरवरी तक बेसिक चीजें कीजिए, अच्छे से कीजिए। 4 चैप्टर ओसीएम के मैंने बोले, कौन से चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 जो है फंक्शंस वाला, वो हम क्या करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। आज से आई विल ट्राई कि लाइव आके एक फंक्शन एक दिन करेंगे, आज से प्लानिंग, फिर सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग, 7 दिन में सेकंड चैप्टर उसी का आराम से होता है, पढ़ाई एकदम आराम से हो रही। तुम्हारा सिर्फ खुद पे भरोसा चाहिए, खुद पे भरोसा करो दोस्तों। ये जो नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा, तुमको लगेगा भूलना, भूल ही जाओगे। भाई आप लोग बोलते ना ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत है ये हमारी चीज, है ना। दुनिया का सबसे बड़ा जो कंप्यूटर है ना रिसर्च में, उससे भी ज्यादा कई गुना स्ट्रांग है हमारा दिमाग। लेकिन हमें भरोसा चाहिए, अगर हम मानते नहीं तो नहीं होगा, अगर हम मानते हाँ तो होगा और याद भी रहेगा। तो आप अपने आपको नेगेटिव बोलते ना कि कमेंट देना बंद करो कि मेरे से नहीं होगा, हो जा होगा, याद रहेगा सर, इतने बड़े हुए यहां तक आए, आगे एग्जाम क्या बात है सर, कर लेंगे। हारना भी है तो कॉन्फिडेंस के साथ हारो सर, मेहनत करो। ये 20 दिन देख लो, आप वो बच्चे हो जो 10th में कुछ दिन पहले पढ़ के आपने 80+ % ला लिए थे। 12वीं किस खेत की मूल्य सर दिखा देंगे, हाँ लेकिन 10वीं के कंपेरिजन में 12वीं में डर बहुत ज्यादा लग रहा है, क्योंकि आप थोड़े ज्यादा बड़े हो गए ना, रील्स वील्स ज्यादा देखने लगे। तो समझिए सब चीजें होगी सर। सर ये क्या है, ये मैं जो ऑलरेडी मैं 10 लेक्चर में बता चुका हूं। पेपर इनको किसी को चाहिए तो वो देखिए मेरे पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले सीरीज, वहां पे मैंने इस सब्जेक्ट पे इंपॉर्टेंट चीजें आराम से डिस्कस की हुई है।
सर इको का तो कुछ समझ में ही नहीं आता भाई। इको मैंने वही कहा नहीं आएगा बेटा जब तक, जैसे 3A में आपको मैंने कहा चेंज इन डिमांड वर्सेस वेरिएशन इन डिमांड, वो वीडियो आपने देखा, देखिए मैं बोल रहा हूं ना सर, मैं बहुत छोटा बिंदा हूं, छोड़ दो। आपके क्लास वाले बहुत भारी है, मैं आज भी मानता हूं ना भारी है, मेरे को कंपेरिजन करना ही नहीं है। क्या है सर, मेरे अगर मैं चाहता, अगर हमारा इतना सेल्फिश वाला एटीट्यूड होता, हमारे बच्चों को बता के मैं खत्म कर देता। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा कि कुछ वीडियोस मैंने दिया था, मैंने कहा था कि हमारे इस पे पेज पे आप रेटिंग करना और आपको मैं वो अकाउंट का बैच कोड दूंगा। बच्चे इतने सारे पहले रेटिंग करते, बैच कोड मिला निकाल देते। सर मेरा कोई फायदा नहीं, मैं तो ये चाहता कि भाई अगर अगर आपको बेनिफिट हो रहा है और आप अगर सही बोलते ना कि मेरे लिए रिप्लाई करोगे, मेरे लिए कुछ फीडबैक दोगे, तो वो डेफिनेटली आगे के बच्चों के लिए काम में आएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बच्चे फंस चुके हैं बहुत भीड़ भाड़ वाले क्लास में जाके, और फिर भी मतलब क्या बोलूं, छोड़ो। ठीक है, एनीवेज सर, अब अकाउंट्स की अगर बात करूं, अकाउंट्स में दोस्तों आपको एक कॉल लेना पड़ेगा आज, अकाउंट की पढ़ाई थोड़ा कम करना पड़ेगा। मतलब क्या सर, देखो अकाउंट को छुट्टी है बेटा, मैथ्स वालों को भी 3-4 दिन हो जाता है, एसपी वालों के लिए 5-6-7 दिन 6 दिन तो भी हो जाती है सर। तो आप लोगों को अब वहां पे अकाउंट करने के लिए बहुत टाइम है सर, लेकिन अकाउंट आ नहीं रहा भाई। अभी अगर तू आज भी 3 घंटा अकाउंट पढ़ रहा है बेटा, ओसी एसपी को मराठी को टाइम नहीं दे रहा है, तो क्या होगा। ठीक है, अकाउंट में ये नहीं बोल रहा हूं मत पढ़ो, लेकिन आपको क्या करना है अकाउंट में, आपको बस वो कैलकुलेशन वाला फाइनल अकाउंट का एक सम है ना, मैं तो मेरा एक ऐसे मानना है कि आप 2 घंटे क्यों उसको वापस वही सॉल्विंग कर रहे हो, अभी पोस्टिंग आ रहा है क्या उतना देखो, आपको कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करना है, उसके थोड़ा प्रैक्टिस करो। आप वही चीज लेके बैठते हो, मस्त 2 घंटे निकल जाते अकाउंट में, एक सम लेके बैठे, क्या चल रहा है, थोड़ा जागो भाई। अकाउंट में आपको बहुत अभी थोड़ा ना स्मार्ट तरीके से पढ़ना पड़ेगा। आऊंगा मैं हर एक चीज, अभी मैं ना बहुत ज्यादा लाइव रूटीन पे आने वाला हूँ, लेक्चर इस सीरीज पे, अपने चैनल पे जुड़ जाइए, सारे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, अपने दोस्तों के साथ सब चीजें शेयर कर दीजिए करके। और दोस्तों ये बहुत ज्यादा मैटर करेगा। अब देखो मैं आपको अकेला नहीं छोड़ने वाला हूँ, सब्जेक्ट टू कि आप उतना मेहनत करो, मतलब मैं यहाँ पे जान निकाल रहा हूँ और आप लोग सर, मतलब आपको इतना एफर्ट्स करना है। आप लोग देखो क्या है बेटा, जितना आप लाइक और कमेंट करोगे उतने रीच ज्यादा जाएंगे, उतने वो बच्चे और भी रहेंगे जिन्हें चैनल पता ही नहीं, और बहुत बाद में पता चलता है, तो अब तक टाइम निकल गया है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सेल्फिश वाला टाइम गया सर, अब दो तेरा भला और वो दूसरों का भला करेगी, ऊपर वाला अपना भला करेगा। पढ़ाई होगी सर, सबकी हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव्स अकाउंट के सर मैं पोस्ट किए, मैंने चैप्टर नंबर 9, जो बहुत बच्चे छोड़ते आज भी जाओ, चैप्टर नंबर 9 अकाउंट्स ऑब्जेक्टिव वाले वो सबने करने हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 9 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बच्चों को नाम भी नहीं पता होता है, उसके ऑब्जेक्टिव हमने टेक्स्ट बुक के सब कवर किए। वो 2 से 3 मार्क्स अगर आ गए सर, तो 20 में से 20 ऑब्जेक्टिव तब बनेंगे आपके। आप देखिए वो वीडियो। चैप्टर नंबर 8 कंपनी अकाउंट, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको यहाँ पे बहुत दिक्कत आती है, तो आप लोगों को मैंने ये वीडियो बना के दिया ऑब्जेक्टिव का, चैप्टर 8 चैप्टर 9 चैप्टर 10, मतलब अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव पे मेहनत करो सर। आप लोगों को लग रहा है 20 मार्क फुकट के, वो फुकट के नहीं है, वहां पे टाइम देना पड़ेगा हमें। और मैंने आपके लिए बहुत चीजें करके रखी, ओसी के सारे ऑब्जेक्टिव, एसपी के मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव, इको के भी प्रीवियस क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव, भले लास्ट ईयर के, लेकिन है, और इस बार हम काम करेंगे। आप अगर लड़ने को तैयार हो दोस्तों, तो 20 दिन में भी हम दुनिया हिला सकते हैं, सीधी सीधी बात बोल रहा हूं मैं, है ना। और जाके लड़ेंगे, हर एक पेपर तोड़ के आएंगे सर। अब क्या आप लोगों को खुद पे भरोसा है, हाँ या ना। अगर आपको नहीं है ना सर, मुझे तो आप पे 1000% भरोसा है कि आप में बहुत कैपेबिलिटी है, आपका वो बोलते हैं ना कैलिबर है, आप बहुत चीजें अच्छे से कर सकते हो। और लड़ जाइए, देखते जो होगा, है ना। जिंदगी एक बार मिली है सर, कभी तो कॉन्फिडेंस रखिए खुद पे, और देखिए कितने मिरेकल होते हैं। यस और नो। तो अब खुद पे भरोसा रखने की दोस्तों बारी आ गई है। दोस्तों का मुझ पे भरोसा नहीं, फॉरगेट इट। लोग क्या सोचते हैं, फॉरगेट इट। तुम पे तुम्हारा भरोसा होना चाहिए, फिर मैं आपके साथ हूं, देखते कैसे चीजें नहीं होती। ठीक है, चलिए इसी के साथ में रुकता हूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।